गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 10th आरबीएससी क्लास 10th का। ये चैप्टर भी आपके 3 मार्क्स का आने वाला है बेटा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट और 2 मार्क्स का एक और शॉर्ट। बेसिकली दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैंने बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके लिए छांट के रखे हैं। ठीक है, तो इन एक एक क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को जानेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला और क्या क्या इसमें से ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं 11 जो 100% श्योरिटी के साथ आ सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इसको। बेटा पहला क्वेश्चन है कि भारत में ये वीडियो जो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम बेटा बोथ मीडियम्स के लिए है। भारत में तांबे के शोधन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा किया जाता है? बेसिकली जो कॉपर है, इंडिया के अंदर जो कॉपर है उसका जो एक तरीके से फॉर्मेशन या उसका एक्सट्रैक्शन कौन सी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है इंडिया के अंदर? ठीक है बेटा, किया जाता है, उसका नाम है क्या? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आंसर लिख लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया, HCL। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया था? बेटा भारत के अंदर सर्वप्रथम कोयला यानी कोयला कहाँ पे निकाला गया था इंडिया के अंदर सबसे पहले? बेटा 1814 में रानीगंज में इंडिया में सबसे पहले कोयला निकला था पूरे इंडिया में। ठीक है, 1814 में रानीगंज में। ओके, 1814 में रानीगंज में, ये लिख लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? राजस्थान के अंदर बेटा कोयले के 4 प्रकार होते हैं, उसी के अंदर राजस्थान में कौन से किस्म का कोयला पाया जाता है ये पूछा गया है। राजस्थान के अंदर सबसे लो क्वालिटी वाला कोयला पाया जाता है जिसका नाम है लिग्नाइट, या आप इसको लिग्नाइट लिख सकते हो। ठीक है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है जो बहुत ही कम बर्न होता है, कम उसके अंदर कार्बन निकलता है, वो है लिग्नाइट कोल। ओके, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में तो हो गया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोयला कौन से राज्य में निकलता है और कौन से राज्य में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बेटा याद रखना, झारखंड में होता है इसका सबसे ज्यादा। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन और वहीं पे सबसे ज्यादा भंडार पाए गए हैं। कोयला एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। याद रखना, ये हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली धरती के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ के फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बना है, इसीलिए कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन आता है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है या आप संगठन उसको बोल सकते हैं, उसका कब गठन हुआ, किस वर्ष गठन हुआ? बेटा याद रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में भारत में हुआ, भारत के आज़ाद होने के जस्ट 1 साल के बाद, क्योंकि उस टाइम भारत को ज़रूरत थी कि हमारा ऊर्जा संगठन हो परमाणु का। उस टाइम इसमें इतना काम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमें एक ऊर्जा संगठन तो बनाना था। ठीक है, इसीलिए 1948 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में भी। राजस्थान के भीलवाड़ा के रामपुरा अगूचा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है, रामपुरा अगूचा, वो क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेटा वो क्षेत्र सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहां लिख देता हूं मैं, छठे का आंसर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का भीलवाड़ा का रामपुरा अगूचा क्षेत्र। ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं मैंने राजस्थान वाले क्योंकि अपन राजस्थान बोर्ड से हैं, हो सकता है बेटा आपके ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसीलिए हो सकता है ये वाले क्वेश्चंस आ जाएं। अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में कोई दो रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र के नाम बताइए। राजस्थान के अंदर कोई दो रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र के नाम बताइए। पहला है बेटा 7वें का आंसर, पहला है झामर कोटड़ा, उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। पहला है वो क्षेत्र झामर कोटड़ा, ये पड़ता है उदयपुर में, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र है बेटा बिरमानिया, बिरमानिया, ये पड़ता है जैसलमेर में। ये दो क्षेत्र हैं जहां पे राजस्थान के दो रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोई दो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र के नाम बताइए। जिप्सम जहां से राजस्थान में एक्सट्रैक्ट होता है, उनमें से देखो लिख देता हूं मैं यहां पे। पहला आंसर है लूणकसर बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर, ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर में। और अगला है गोट मागलोद जो कि आपका पड़ता है नागौर में, हाँ नागौर में। नागौर जो जिला है ना बेटा, बहुत ज़्यादा, नागौर जिला राजस्थान का एक तरीके से इतना रिच इलाका है मिनरल्स और एनर्जी को, रिसोर्सेज को लेके। सबसे ज़्यादा चीज़ें नागौर में निकलती हैं, और नागौर में हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज भी हैं जो इनसे रिलेटेड है, जो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो एक तो लूणकरणसर बीकानेर और दूसरा गोट मागलोद नागौर में निकलता है। क्या? जिप्सम उत्पादक क्षेत्र हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन है, डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना जो भाकरी है, ये एक तरीके से आप ये मान लो एक खदान टाइप है। वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेटा टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है ये। टंगस्टन, टंगस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है मिनरल नहीं, आप इसको एक, हाँ एक तरीके से आप इसको एक ऐसा समझें, पेरियोडिक टेबल में भी आता है आपके ये टंगस्टन। ये इतना इंपॉर्टेंट है जो कि टंगस्टन डेगाना भाकरी में निकलता है। और अभी मैंने जो आपको बताया है कि मिनरल रिच जिला है हमारे पास, वो है नागौर, और ये टंगस्टन उसी नागौर में ही निकलता है। नागौर में ही है क्या आपका? डेगाना भाकरी, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद करके जाएं, ऐसे क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है बेटा, राज्य में मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? ठीक है, ये दिख रहा है आपको नीचे तक। देखो मैग्नीशियम सल्फेट का तो पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है, और सोडियम सल्फेट का डीडवाना नागौर में स्थित है। डीडवाना, फिर आ गया देखो नागौर, है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट पंचपदरा में स्थित है कारखाना, एशिया का ये आपका कारखाना, और सोडियम सल्फेट का डीडवाना नागौर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी लौह असक आयरन ओर की खान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी लौह असक यानी कि आयरन ओर जो है, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है, आयरन ओर की खान कौन सी है? बेटा याद रखना बेलाडीला आंसर है इसका, बेलाडीला खान, ठीक है। ये जो खान है बेलाडीला खान, ये सबसे बड़ी खान है एशिया की आयरन ओर की। इंडिया बहुत ही 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, इंडिया का फिजिकल फीचर इतना शानदार है, इसीलिए इंडिया इतना मिनरल रिच है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके इसमें से लिए, और ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क्स का आने वाला है, इसीलिए आप इनमें से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करें। रीडिंग लगाएं पेंसिल से, एक एक लाइन में जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एक छोटी सी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस तरीके से इसको पढ़ें। याद रखें ये गठन वाले जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं कि इस वर्ष कब हुआ, क्या किस वर्ष हुआ, वो आप पढ़ने की और अंडरलाइन करने की कोशिश करें। बाकी ये परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा चैप्टर आपके इस तरीके से क्लियर होता है। ओके, थैंक यू सो मच।